अगेन एफएसए, और फिर एफएसए में कितना चैप्टर बाकी है? 2 चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। दोनों में बहुत सिमिलरिटीज है। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से सीखेंगे तो फंड्स फ्लो आपको फ्री में मिल सकता है, सिर्फ थोड़ा फॉर्मेट अलग है, नाम अलग है तो थोड़ा फॉर्मेट अलग होगा ना, अदरवाइज सब कुछ बहुत ही अच्छा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप तो जानते हैं कि कोई भी बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं तो कैश का इनफ्लो आता भी है, आउटफ्लो जाता भी है, ठीक है ना। तो पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, तो देखिए बुक में सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है शोइंग द चेंजेज, वो क्या शो करता है? चेंज शो करता है इन द कैश पोजीशन, क्योंकि नाम ही है ना कैश फ्लो। तो कैश का जो पोजीशन है वो जो चेंज होता है ना ड्यू टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ बिटवीन 2 डेट्स, 2 डेट हमेशा देगा, और वहां पर से हम लोग देखेंगे कि जो चेंजेज हो रहा है उसी को जो रिकॉर्ड हम लोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां तक आया समझ में? अब देखो, देयर आर 2 मेथड्स, देयर आर 2 मेथड्स। क्या चीज का? ये जो कैश फ्लो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, समझेंगे अच्छे से। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ देयर आर 2 मेथड, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, second one is indirect method। अब सवाल यह है कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में कौन से मेथड को ऑप्ट करेंगे और बनाएंगे? तो नो डाउट यहां सारा कंपनी का बारे में बात होगा, कोई इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के बारे में कोई क्वेश्चंस आपको नहीं देगा, इसीलिए कंपनी इनडायरेक्ट मेथड को ऑप्ट करती है। ऑप्ट बाय, यानी हम लोगों को इनडायरेक्ट मेथड को ध्यान में रख के बनाना है। समझ में आया कुछ? थोड़ा हाँ ना बोलिएगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर डायरेक्ट मेथड में कौन कौन से लेजर बनेंगे या क्या करना पड़ेगा? तो इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड वन इज फिनांसिंग एक्टिविटीज। अब बोलेंगे सर इसमें सेम, तो बोलेंगे सर जब सेम है तो मेथड क्यों अलग अलग बोला है? इफ लेजर इज सेम देन व्हाई मेथड इज सेपरेट? देखो सिर्फ ये तीनों का तीनों नाम सेम रहेगा, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ना हम लोग फॉर्मेट अलग करते हैं, लेकिन लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही लिखते हैं। आ गया बात समझ में? तो देखिए अभी तक मैंने क्या बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? 2 डेट्स के अंदर जो भी बिजनेस करते हैं कैश आता जाता है उसका रिकॉर्ड हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में करते हैं, ठीक है। 2 मेथड है, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट, सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट। हम लोग इनडायरेक्ट मेथड को ही ऑप्ट करके कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर कंपनी बट ऑल्सो फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। क्यों? ये चैप्टर 20 मार्क्स का है, यानी कैश फ्लो और फंड्स फ्लो दोनों और करके आता है 20 मार्क्स। यानी अगर कैश फ्लो अच्छे से सीख गए, फंड्स फ्लो भी अच्छे से सीख गए तो आपके पास चॉइस होगा, यू हैव चॉइस टू सॉल्व आइदर कैश फ्लो और फंड्स फ्लो। तो दोनों अच्छे से सीखो। अब मैंने आपको बताया था, देखिए
कि यहां पर मैंने बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फिनांसिंग एक्टिविटीज, यही 3 एक्टिविटीज मैंने यहां पर लिख के रखा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज। पहले इसको समझना है आपको। जैसे ही आप ये सब समझ जाते हैं, जैसे हम बराबर बोलते हैं, आई ऑलवेज से यू दैट, क्या बोलिए, पावर कहां से आता है? कॉन्सेप्ट। सो कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, प्यार से समझो। देखिए, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो ज्यादा ऑपरेशन ही तो करते हैं, वहां से तो पैसा आता है। फिर इन्वेस्टिंग में रहता क्या है यार? कहां इन्वेस्ट करोगे बोलो? बैंक में करोगे, पोस्ट ऑफिस में करोगे, रियल मार्केट में करोगे, या फिर बोलो यस मनी मार्केट में? इससे ज्यादा तो नहीं करोगे ना, और कहां इन्वेस्ट करोगे? तो यह है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें बहुत कम आता है ऑल फिक्स एसेट्स। और मैंने नाम गिना दिया। कंपनी तो कंपनी चलाना है, ना कि वो रियल एस्टेट खरीदेगा, गोल्ड खरीदेगा, शेयर खरीदेगा। वो क्या खरीदेगा? फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। सो यहां पर ये 3 आएगा। देखे, फिनांस। अरे भाई, फिनांस में क्या कंपनी करता है? कंपनी का फिनांस में होता क्या है? तो देखो, इसको समझने के लिए आपको बैलेंस शीट की तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बैलेंस शीट में समझना, बैलेंस शीट में होता क्या है? तो बैलेंस शीट में जो होता है, आइए लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में क्या होता है? तो पहले आपका कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके नीचे रिजर्व होता है, और उसके नीचे रहता है लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, जो फिनांसिंग एक्टिविटीज है उसके अंदर अगर आप शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पे तो रुपया आता है, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं या डिवेंचर इशू करते हैं तो रुपया आता है, लोन लेते हैं तो रुपया आता है। ऑल दीज आर अंडर फिनांसिंग एक्टिविटीज। इसको हम लोग फिनांसिंग एक्टिविटीज बोलते हैं, इन्वेस्टिंग थोड़ा ना बोलेंगे। फिर यही जब लेस वाला बात है, ये सबसे रुपया आता है ना, बट ये सबसे रुपया जाता है। अगर डिविडेंड पेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो रुपया जाएगा। अगर आपने डिवेंचर इशू किया था, प्रेफरेंस शेयर इशू किया था तो रुपया आ रहा था। अभी अगर आप रिडम्पशन करेंगे डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का तो रुपया जाएगा। लोन लिए थे, रुपया आया था। रिपेमेंट करेंगे तो लोन का रिपेमेंट करेंगे तो रुपया जाएगा। तो आपको अगर हम बोलेंगे इन्वेस्टिंग में क्या आता है तो क्या बोलेंगे बताइए? फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स कंपनी के लिए क्या क्या होता है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, यही सब में वो करेगा। फिनांस में क्या आएगा? जो आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, और जो आप लोन लेते हैं। भाई, अगर हम लोन लेंगे और डिवेंचर इशू करेंगे तो उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी फिनांस का ही पार्ट है। ठीक है? हाँ, लेस होगा। और इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा, वो भी फिनांस से रिलेटेड है। लोन लेंगे तो उसका रिपेमेंट करना पड़ेगा और लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो भाई, ये सब आने का चीज हो गया, ये जाने का चीज हो गया। तो देखिए कितना अच्छा से आप 2 चीज तो समझ गए। अब आइए ऑपरेटिंग। देखेंगे, लोग काम ही तो ज्यादा करते हैं, इसलिए यहां पर चीजें भी ज्यादा है कि नहीं? तो देखिए, हम यहां थोड़ा देर के लिए आपको अगर मेथड मिटा दें तो कोई दिक्कत है? क्योंकि मेथड तो 2 ठो होता है। बढ़े आगे, हम थोड़ा ऐसे ही चीजों को बताना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि आपको इतना अच्छा से समझा दें कि आपको लगे कि नहीं यार, कहीं तो पढ़ने गए थे जहां पर बहुत अच्छे से एक एक चीजों को समझाए। ठीक है? हम इसको मिटाएंगे, क्योंकि अभी तक जो समझाएं वो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम अभी तक बोले क्या। आप बोलेंगे सर अभी तक आप क्या बोले हैं? इन्वेस्टिंग बोले हैं और फिनांस बोले हैं, और अभी तक थोड़ा ना आप कुछ बोले हैं। तो चलिए बोलेंगे ना। तो देखो, एक्चुअल में बैलेंस शीट दिया रहेगा, ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअल में क्या दिया रहेगा? बैलेंस शीट। अब हम कंपनी का तो देगा, तो कंपनी का बैलेंस शीट तो आप जानते ही हैं कि पहले हम लायबिलिटी को लिखते हैं उसके नीचे, बट हम पुराना बैलेंस शीट ऐसे ही लिख रहे हैं, उसको उस तरह से नहीं लिख रहे, हम समझाने के लिए इस तरह से लिख रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि
गलत है, बट समझने के लिए कोई दिक्कत का बात नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां आएगा असेट्स, ठीक है, यहां आएगा लायबिलिटीज, अभी हम आपको बताएं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये सब शायद कुछ बोला जाता है, बोला जाता है ना। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स असेट्स, टेंजेबल फिक्स असेट्स, इनटेंजेबल फिक्स असेट्स, जिसके अंदर गुडविल भी आ जाए, ठीक है। फिर स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसेबल, प्रीपेड, कैश एंड बैंक, है ना। इधर में आ गया कैपिटल, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, यहां आ गया रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर पीएल आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, भाई प्रीमियम आ गया, है ना, लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग आ गया, जिसके अंदर भाई डिबेंचर आ गया, लोन आ गया, और ये डिबेंचर और लोन के आगे तो पक्का आप पता है कि परसेंटेज रहेगा, विदाउट परसेंटेज लोन एंड डिबेंचर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। इसके बाद यहां पर कुछ करंट, जैसे यहां पर असेट्स था, करंट लायबिलिटी आएगा, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, बिल्स पेबल आएगा, है ना, और फिर आउटस्टैंडिंग आएगा, आएगा ना। फिर दो तरह का प्रोविजन होगा फॉर टैक्स का, और परपोज डिविडेंड होगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो हम क्या बताया, इन्वेस्टिंग। तो आप इस बैलेंस शीट में देख के बताइए कि इन्वेस्टिंग का पोर्शन कौन सा है, ये पूरा का पूरा इसी के बारे में हम लोग बात किए हैं अभी, हाँ या ना, ये ना बाबू। अच्छा, और भी कुछ बात की है, क्या बात की है, फिनांस के बारे में, यानी ये फिनांस में आ जाएगा, ये भी फिनांस में आ जाएगा, आएगा ना। यानी जो हम फिनांस के बारे में बात किए हैं वो यहां आ गया, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन, और तो ऐसा कुछ है नहीं, ये परपोज डिविडेंड है, पेड नहीं किए हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या बच गया, बहुत सारा कुछ बचा है। अब आइए यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा क्या बचा है। तो इधर में करेंट असेट्स बचा है, और एक गुडविल भी बचा है जो कि फिक्स असेट्स है बट इंटेंजिबल है। एडजस्टेड पीएल, इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, एडजस्टेड पीएल बनाते हैं, और जनरल रूल आता है करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी का। तो इसके अंदर दो चीज आता है, किसके अंदर, ऑपरेटिंग के अंदर। तो यहां आ गया जनरल रूल ऑफ करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटी। इसका मतलब यह हो गया कि ऑल दीज आर करेंट असेट्स, और यहां पर ऑल दीज आर करेंट लायबिलिटी, है ना। ये सारा करंट असेट्स और ये करंट लायबिलिटी हो गया। अब यहां पर हम इतने को ही ले रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो टैक्स और डिविडेंड है वो कितना पेड किए हैं, जैसे ही बनाएंगे हम उसका लेजर, तो ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन दिया रहेगा, कितना इस बार हम लोग प्रोविजन किए हैं वो दिया रहेगा, तो कितना पेड हुआ सो निकल जाएगा। तो इसीलिए
ये सिंडिकेटर बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग को लिए, तो ये कहां आ गया भाई? ऑपरेटिंग में। अब क्या बच गया आपको दिख रहा है कि यहां गुडविल बचा हुआ है, यहां रिजर्व बचा हुआ है, यहां पर प्रोविजन बचा, यही ना। अब जनरल रूल हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को लिखेंगे, फिर हम एडजस्टेड पीएल के बारे में बात करेंगे, तो पता चल जाएगा कि सब कहां कहां आया, कैसे आया, और सबसे इसमें अच्छा पार्ट कौन सा है। नो डाउट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज द बेस्ट पार्ट, वहीं से रुपया आएगा, रुपया आने से ही मतलब यहां से प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा। भाई आप ये सब ले दे के इन्वेस्ट थोड़ी ना कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कहां से करते हैं? जो आप कमाते हैं, जो आपका प्रॉफिट होता है, वही ना। तो बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सम्स इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और सिर्फ सम्स का नहीं यार, अपना पार्ट भी यही होता है, ऑपरेशन करके, काम करके जो हम लोग पैसा कमाते हैं, वहीं से सेटिस्फेक्शन मिलता है यार, ठीक है ना। तो अब हम आपको थोड़ा यहां पर जनरल रूल लिखाते हैं, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा मिटाते हैं, यहां अब बोलेंगे सर थोड़ा किचमिच हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा, क्या होना है। जनरल रूल ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, इधर प्लस इधर माइनस। यहां पर एक वर्ड अभी आपने देखा था कैश फ्लो में, और वो वर्ड था अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट showing the changes in the cash positions due to inflow and outflow during a particular period of between two dates। तो यहां पर दो डेट देगा, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, एक ओपनिंग रहेगा एक क्लोजिंग रहेगा। भाई ओपनिंग में अगर कैश है 10,000, क्लोजिंग में अगर है 15,000, तो आपका चेंजेज हुआ ना। अगर ओपनिंग में डेटर है 1,00,000, क्लोजिंग में अगर 80,000 हो गया तो मैंने पेमेंट किया। अगर स्टॉक था 20,000 का, अभी 10,000 का हो गया तो बेचा, तभी ना चेंजेज हो रहा है। तो यहां पर वो सब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का पार्ट है, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो क्या रूल है? तो रूल है यहां प्लस और माइनस। तो देखो यहां पर प्लस किसको करेंगे, माइनस किसको करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे। डिक्रीज इन, अगर यहां देखो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डीए लिख दी, बाद में हम पूरा लिखेंगे, डीए डिक्रीज, वर्ड तो सुनाई दे रहा है ना। अगर करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होगा तो रुपया आएगा कि नहीं आएगा। अब बोलेंगे सर कैसे, तो कैसे के लिए हम यहां समझा रहे हैं। हाँ पैसा आ रहा है, बट यहां लिख के बता रहे हैं 2021 2022, ये दो पार्ट हुआ। हम जनवरी दिसंबर नहीं लिख रहे हैं, दो अलग अलग साल ले लिए। जनरली ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहता है, ठीक है ना जी। अगर हम बोलेंगे स्टॉक 50,000 30,000, तो ये इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? डिक्रीज कर रहा है। 50,000 का स्टॉक था, अभी 30,000 हो गया, तो मेरे पास रुपया आया कि नहीं आया? तो यानी अगर डिक्रीज करेगा करंट एसेट्स तो रुपया आएगा, और अगर आईए इंक्रीज करेगा करंट एसेट्स तो रुपया जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर हम बोलेंगे स्टॉक यहां पर 20,000 का था और अभी 50,000 का हो गया, तो भाई 30,000 का खरीदे ना, तभी तो रुपया गया कि नहीं गया? अच्छा, तो इसका उल्टा डिक्रीज इन एसेट्स यानी करंट एसेट्स, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो करंट हमने लिख के एल लिख दी, यहां पर इंक्रीज इन एसेट्स मींस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। समझ में आ गया? ये है रूल किसका? जनरल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब यहां जो चीज बचा हुआ है तो आपको पता चल गया कि वो कहां जाएगा, एडजस्टेड पीएल में जाएगा। कौन कौन सा जाएगा? तो गुडविल जाएगा। कौन कौन सा जाएगा? तो ये रिजर्व एंड सरप्लस जाएगा। कौन कौन सा जाएगा? प्रोविजन जाएगा, प्रपोज डिविडेंड जाएगा।
ये सब कहां जाएगा? तो एडजस्टेड पीएल में जाएगा। तो अभी हम एडजस्टेड पीएल बनाएंगे, लेकिन यहां पर हम लिख देते हैं कि ये सब कहां जाएगा। तो देखो बाबू, ये सब कहां जाएगा, ये हम आपके साथ बात कर रहे हैं। ये देखिए, यानी ये सब जो बचा हुआ है ग्रीन से कर रहे हैं, हो जाएगा एडजस्टेड पीएल में। एडजस्टेड पीएल में बात आ गया समझ में? तो हम आपको समझा पाए कि कैश फ्लो किसको बोलते हैं। इसमें ये 3 चीजों को बनाना है, किसके अंदर क्या आता है ये समझा दिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आप जानते हैं, घटेगा बढ़ेगा तो उसका जनरल रूल में करना है। अब हम एडजस्टेड पीएल का एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, यहां तक करना कीजिए क्योंकि भी हम मिटाएंगे और एडजस्टेड पीएल का फॉर्मेट तैयार करेंगे। बुक में देखेंगे एडजस्टेड पीएल का एक बात है, और जनरल रूल भी मैंने अभी आपको बता दिया, वो भी है। यानी स्टार्टिंग में जब देखेंगे तो हम लोगों ने अभी तक क्या बता दिया आपको कि व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड कंसिस्ट द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनांस, जनरल रूल ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। एंड नीचे देखिए बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में कहां कौन जाएगा वो मैंने बताने का कोशिश किया। नाउ लास्ट थिंग इज एडजस्टेड पीएल, हाउ वी प्रिपेयर एडजस्टेड पीएल। एडजस्टेड पीएल आप 2 तरह से बना सकते हैं, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कुछ खास नहीं है, फॉर्मेट है। फॉर्मेट जरूर से आपको कॉपी करना चाहिए अपने कॉपी में, ठीक है। तो अभी हम एडजस्टेड पीएल के बारे में बात करेंगे। दिस वन इज वेरी वेरी, अरे इसी में तो लोग फंस जाता है, यहीं से तो हम आपको निकालेंगे। क्योंकि देखिए आपके लिए क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाट इज करंट एसेट्स, व्हाट इज करंट लायबिलिटी, हाउ वी रिकॉग्नाइज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, व्हाट इज फिक्स एसेट्स, व्हाट इज टेंजेबल, intangible, how can we recognize tangible and intangible, all these are very easy thing for you। क्यों कि आप 6 सेमेस्टर में चले गए हैं ये सब देखते देखते, है ना। अब एडजस्टेड पीएल भी बोलेंगे सर कौन बड़ा बात है, ये भी बड़ा बात नहीं है, छोटा बात है, लेकिन एक बार सीख लेंगे तभी तो। अगर हम बोलते पीएल बनाओ, आप बोलते सर पता है, भले ही आंसर नहीं मिलेगा लेकिन हम पोस्ट तो पक्का कर देंगे, कौन कहां जाएगा, डेबिट की क्रेडिट, है ना। तो ये चीज अलग बात है, कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए। बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग टू बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। गुडविल, preliminary expenses, miscellaneous expense written off। अब आपको एक बात समझ में आ गया कि जो उधर में गुडविल बचा हुआ था, गुडविल कहने को तो है फिक्स असेट्स इंटेंजिबल, बट उसको राइट ऑफ करते हैं, ठीक है जी। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और ये जो ओपनिंग है ना ये पीएल है एक्चुअली, वही सरप्लस, जो आपका सरप्लस होता है ना वही सरप्लस है। प्रोविजन फॉर टैक्स, परपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, और लॉस ऑन
सेल ऑफ असेट्स, बैलेंस शीट क्लोजिंग। बोलना शुरू करें, समझो। एडजस्टेड पीएल के बाद लोग क्या करते हैं, अगर कैश फ्लो बोल दिया बनाने के लिए तो पहले एडजस्टेड पीएल बना लिया। एडजस्टेड पीएल बनाने के बाद तब कैश फ्रॉम मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू किया। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी को लिया, फिर इन्वेस्टिंग को, और फिर फिनांसिंग, तीनों लिया। यानी क्या किया, ये अलग, उसके नीचे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है। अभी ऐसा नहीं, हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए, ये जो पीएल है बैलेंस शीट में, पीएल बताए ना, 2 ईयर दिया रहेगा, मान लीजिए 21 और 22 दिया हुआ है। अगर मान लीजिए पीएल यहां पर है 20,000 और यहां है 30,000, तो भाई हम ओपनिंग वाला यहां 20,000 लेंगे और यहां क्लोजिंग वाला 30,000 लेंगे, ठीक है। अगर जनरल रिजर्व यहां पर है 50,000 और यहां अगर 80,000 है, तो ड्यूरिंग द ईयर 30,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 50 से 80 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये देखिए 30,000, मतलब यहां पर जो हम लोग लेते हैं क्या लेते हैं, डिफरेंस अमाउंट, ऑलवेज डिफरेंस अमाउंट। अब हम बोलेंगे अब कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए उल्टा रहा तो, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर इधर 80 उधर 50 रहा तो ये उठ के इधर आ जाएगा, फिर ट्रांसफर रिजर्व में नहीं कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं रिजर्व से, उठ के किधर आएगा, इधर आएगा। खैर अभी देखो, नाउ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 60,000 बट क्रेडिट साइड ओनली 20,000, so difference 40,000 will be operating profit। ये एक आपने बनाया, ये अलग हो गया। क्यों अलग करेंगे भाई, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो हम लोग साथ में ऐसे करेंगे, चेंज इन पीएल, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 30 में से 20 गया, डेबिट साइड इन एडजस्टेड पीएल, एडजस्टेड पीएल के डेबिट साइड में अगर कुछ है तो यहां पर हम लिखेंगे, ऐड करेंगे, तो है तो रिजर्व में जो ट्रांसफर किए ऐसे लिखेंगे, ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डेबिट साइड मतलब ये पूरा में कुछ भी आ गया सब यहां पर ही ऐड कर देंगे। लेस करेंगे क्रेडिट साइड इन पीएल, क्रेडिट साइड में तो यही है, अब ये है तो अरे ये तो ले लिए, तो अब देखो यहां कुछ नहीं है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया, 40,000 आया। तो चीजें सेम है, बनाना है ऐसे, ठीक है, पता चला, आया ना। अब होता क्या है कि जो आप कैश फ्लो बनाते हैं वहां पर फिर आप इस चीजों को लेते हैं, डिक्रीज इन, ये हुआ रूल ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इसके बाद आप क्या करते हैं, लेते हैं डिक्रीज इन एसेट्स, करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये वाला करते हैं आप, है ना। तब जो आता है वो क्या आता है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन या नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वैसे यहां पर एक चीज और भी लिख लेंगे, लेस इनकम अगर रहेगा तो इनकम टैक्स पेड किए हैं इस अमाउंट से जो आएगा, नाउ दिस अमाउंट इज कॉल्ड कैश फ्रॉम ऑपरेशन और नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इफ देयर इज इनकम टैक्स इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब आप मुझे बताइए, एक बैलेंस शीट को देख के आप बता सकते हैं कि इन्वेस्टिंग कौन है, फिनांसिंग कौन है और ऑपरेटिंग कौन है। ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, और क्या आएगा एडजस्टेड पीएल में, तो एडजस्टेड पीएल में पहले रिजर्व एंड सरप्लस वाला पार्ट आएगा, उधर से गुडविल आएगा, उधर से गुडविल आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, याद कीजिए। हाँ, वन थिंग इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कैश फ्लो बनाना स्टार्ट करते हैं, इफ यू स्टार्ट टू सॉल्व कैश फ्लो, देन वन थिंग कीप इन योर माइंड, फर्स्ट थिंग इज
provision for income tax and proposed dividend. Never treat these as current liability. ये दोनों है करंट लायबिलिटी, बट कैश फ्लो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको करंट लायबिलिटी ट्रीट नहीं करेंगे. ओके, तो अब कहानी सब चीज समझ में आ गया. चलो, अगर कहानी समझ में आ गया, अच्छा एक बात बताएंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी होने से आपके पास से रुपया जाता है कि नहीं जाता है? जैसे सप्लायर ओपनिंग में था, सप्लायर मींस क्रेडिटर, ओपनिंग में 50,000, क्लोजिंग में 20,000 हुआ. इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर वी हैव टू पे 30,000 टू द सप्लायर. तो भाई मेरे पॉकेट से 30,000 गया, तो क्या हुआ? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, माइनस जा रहा है. देख रहे हैं ना? तो ये सब थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप बहुत ही मासूम हैं, फिर दिक्कत आएगा. नाउ सम्स नंबर 1 निकाल लीजिए. 1 पढ़ो, 1 नंबर क्या बोल रहा है. आज हम आपको थोड़ा स्ट्रांग बना के इधर से भेजेंगे. देखो, सम्स नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टेकिंग अबाउट सम्स नंबर 1. कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन. कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि पहले हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे. यहां से निकलेगा क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना? और अरे यही बाद में जाके फंड्स फ्लो में ना फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन बोलेगा. ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया. इसके साथ जनरल रूल ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी प्लस करेंगे. अगर कोई इनकम टैक्स है तो माइनस करेंगे. आ गया, बहुत छोटा सा बात है. देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिफरेंस 3 लाख 2 लाख, तो 1 लाख यहां लिख दिए. ध्यान से पहले मूवमेंट को देखिए. बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स है ना, तो वहां पर एक छोटा सा क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि पहले तो हम ये बनाएंगे ना, ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन. नाउ लुक हियर, डिप्रिसिएशन दैट मींस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एड होगा. देखिए कितना हो रहा है, 3 लाख से 3,20,000, तो कितना प्रोविजन के ड्यूरिंग द ईयर? 20,000. आउटस्टैंडिंग रेंट, भाई आउटस्टैंडिंग रेंट ये तो यहां आएगा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में, तो हल्का सा क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि पहले हम पीएल का आइटम को खोज रहे हैं. जो पीएल का आइटम नहीं है उसको तो हम यहां लेंगे ना. प्रीपेड इंश्योरेंस, अगेन प्रीपेड इंश्योरेंस इज द करंट एसेट्स, तो हल्का सा टिक लगा दीजिए. गुडविल, लुक हियर, गुडविल 2,160,000, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से रिटर्न ऑफ, तो यहां आएगा. स्टॉक, अगेन स्टॉक मींस करंट एसेट्स, तो ये जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये वाला हम थोड़ा ना जाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या बोला निकालने के लिए? कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन, यही बोला है ना. हमेशा क्या करेंगे? 2 लाइन खींचेंगे. कितना लाइन खींचेंगे? चेंजेज इन पीएल, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. भूल जाएंगे तो यहां दिखा दे रहे हैं.
ताकि भूलने का कोई सीन नहीं रहेगा। अभी हम तुरंत बताए थे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, कितना, हाउ मच, 20। गुडविल रिटर्न ऑफ तो 1,60,000 is the operating profit। ठीक है, बोलिए यहां तक है ना। अब देखिए, अभी हमारा आया नहीं है कैश फ्रॉम ऑपरेशन, इसके लिए अब हमको करना पड़ेगा प्लस। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। थोड़ा जगह छोड़ देते हैं और यहीं पर हम लीस्ट प्लेस कर देते हैं। डिक्रीज की जगह इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये करके हम यहां तक पहले बनाने का कोशिश करें। पढ़िए, सबसे पहले आप क्या छोड़ दिए थे, बिल्स रिसेबल 140 से 180 हो गया। नाउ बिल्स रिसेबल एट फर्स्ट करेंट एसेट्स इंक्रीज किया, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स लेस होगा। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग अगेन लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। ठीक है, क्या हो रहा है पहले देखो, वहां बढ़ रहा है, ये देखिए इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी प्लस हो। अब आइए प्रीपेड, प्रीपेड इज द करेंट एसेट्स, क्या हो रहा है, घट रहा है, 14 नाउ 12, तो डिक्रीज बाई 2000, तो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स प्लस होगा। लास्ट वन इज स्टॉक 140 180, इंक्रीज बाई 40,000, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स लेस होगा। समझ में आ गया। तो पहले क्या है, पहले बिल्स रिसेबल नीचे आएगा। बिल्स रिसेबल कितना है बाबू, जल्दी जल्दी बताओ, बिल्स रिसेबल के बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। ट्वेंटी सिक्स 160 एंड 26 186 लेस 80 106। ठीक है, अभी कर इसको लिख सकते हैं, बट यहां पर अभी हम लिखेंगे लेस रहे या नहीं रहे, आदत बना लो। यही आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए कैश फ्रॉम आइए सम्स नंबर 2, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, पीएल 1213, जरूर देखिएगा, डेट जरूर देखिएगा, 1213 दैट मीन्स क्या होगा बोलिए, 65 माइनस 60, डेटर में टिक लगा दो, अभी नहीं आएगा। एट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आफ्टर दैट जनरल रूल ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी विल बी अप्लाइड। ठीक है, तो डेटर छोड़ दिए, बिल्स रिसेबल भी छोड़ दीजिए, अभी नहीं आएगा। जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना बोलिए, ट्रांसफर टू
जनरल रिजर्व, ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना बोले? अच्छा, सैलरी आउटस्टैंडिंग इज ए पार्ट ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, कट कीजिए। वेजेज प्रीपेड अगेन पार्ट ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। एट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आफ्टर दैट वी हैव अप्लाइड जनरल रूल ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो यहां पर आप देखिए गुडविल रिटर्न ऑफ कितना हुआ भाई? रिटर्न ऑफ 10,000, 45,000, वी हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50,000। अब बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या बढ़ा क्या घटा? ऊपर से लो ना, पहले डेटर है 87 से 50 हो गया, घटा की बढ़ा? जोर से बोलो, घटा ना। तो कितना घटा भाई? तो घटने से क्या होगा? डिक्रीज इन करंट असेट्स 37। अब नीचे देखो, उसके बाद बिल्स रिसेबल बढ़ गया। बिल्स रिसेबल इज द करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट असेट्स माइनस, तो बिल्स रिसेबल कितना? 38 की 48? 40 बोलो तो हम कर देंगे, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो। वहां पर दो अमाउंट है, अगर देख के नहीं बता पाते हैं तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। 1,03,000 में से 62 गया तो कितना बचेगा? तो बोलिए 41। 2 महीना बाद काम करने के लिए जाएंगे, गुस्सा कहां आता है माथुर सर को? ही अब दो अमाउंट को अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं, गोली ही नहीं चला रहे हैं। इसके बाद क्या बोलिए? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 30 से 12, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 18। इसके बाद क्या बोलिए? प्रीपेड क्या होगा? लेस होगा, है ना? चलो अब देखो यहां 37,000। रियल लाइफ में अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे बाबू, नहीं तो बहुत दिक्कत है। कौन बड़ा बात है इसमें? ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 2। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलो। बोलना शुरू करें, पहले मिटा देते हैं फिर बोलते हैं। अभी हम लोग सम्स नंबर 3 को देखेंगे। सम्स नंबर 3 अभी देखिए, प्रेजेंटेशन पहला 1 और 2 का जो प्रेजेंटेशन था वो अब आप देखें। 3 में एक बैलेंस शीट बना के दे रहा है। यहाँ वन थिंग अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सर ऐसा बैलेंस शीट तो नहीं आता है भाई, ये बहुत पुराना है ना, जब चेंज नहीं हुआ था तब है, अभी ऐसा नहीं आएगा, आपके जैसे करते थे वैसे आएगा। तो यहाँ पर देखो हमको क्या क्या चाहिए। क्या फिक्स एसेट्स हमको लेना है? नहीं, गुडविल लेना है हमको। अब यहाँ पर देखिए डेट है 1 लाख से 80,000 हो गया तो 20,000 घट गया, ठीक है ना? तो गुडविल के पास टिक लगा दीजिए क्योंकि वही हमको लेना है। इन्वेंट्री, डेटर, बिल्स रिसेबल, ये घटेगा और बढ़ेगा। कैश फ्लो में कैश और बैंक को एक्सक्लूड करते हैं, उसको हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं मानते हैं, क्योंकि कैश एंड बैंक इज द आंसर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आंसर है वो, हम बताएंगे आगे। शेयर कैपिटल नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब देखिए सारा अमाउंट ना ऊपर नीचे हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस, फिर अकाउंट नीचे कर दिया
तो सब अमाउंट देखिए नीचे आ गया। तो पीएल आएगा क्लोजिंग 160 एंड 1, तो 60,000। जनरल रिजर्व आएगा, बट अमाउंट द जनरल रिजर्व इज 60,000 एंड 80,000, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000। 12% डिवेंचर नहीं आएगा, है ना, बट अमाउंट इज 1 लाख एंड 120, देख रहे हैं ना। और फिर सिंडिकेटर है 60 एंड 80, वो तो यहां आएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20 एंड 30 वहां आएगा। 540 एंड 770 टोटल है। तो आप मुझे बताइए एडजस्टेड पीएल में क्या क्या जाएगा। उधर से गुडविल जाएगा, उधर से क्या जाएगा गुडविल, इधर से क्या क्या जाएगा बोलिए। पीएल तो रहेगा ही रहेगा, और जनरल रिजर्व है। अब यहां पर देखिए जो डिवेंचर है ना उसका इंटरेस्ट भी कंसीडर किया जाता है, उसका इंटरेस्ट भी कंसीडर किया जाता है। उसका इंटरेस्ट को भी हम लोग यहां पर लिखते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट, लेकिन अभी हम लोग उसको छोड़ दे देंगे, अभी हम लोग उसको छोड़ के बनाएंगे। बट अभी से आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड अगर कहीं नहीं बोला है तो उसका भी हमको प्रोविजन करना है। एंड अगर डिविडेंड के आगे, डिवेंचर के आगे अगर कोई परसेंटेज है तो उसको भी कंसीडर करना है। अभी हम नोट लिख लिख के अवॉइड करेंगे, बट आगे उसको भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो खास फिर नहीं है, थोड़ा जल्दी बताने का कोशिश करिएगा। कितना है 160 और 1 लाख। नाउ द डिफरेंस इज 60,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000 एंड गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच गए। अब पहले एसेट साइड को देखो। एसेट साइड में इन्वेंट्री से शुरू होगा। इन्वेंट्री 1 से 160 हो गया। करेंट एसेट्स है इंक्रीज करके, तो हम लोग लिख देंगे इन्वेंट्रीज। अब उसके नीचे वाला तब तक तुम लोग बताओ जल्दी से। लेस होगा कैंडिडेटर, क्यों क्या हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है कितना से। अच्छा, और बोलो बिल्स रिसेबल भी इंक्रीज हुआ है क्या, इंक्रीज हुआ है, तो लेस होगा कितना से 20,000। और बोलिए, और कुछ है, इधर नहीं है उधर में है। सन्ड्री क्रेडिटर 60 से 80 हुआ, 60 से 80 हुआ, यानी क्रेडिटर सिंडिकेटर करेंट लायबिलिटी बढ़ रहा है। $20,000। आउटस्टैंडिंग भी सेम कहानी कर रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज कर जा रहा है कितना से 10,000 से 140। देखिए माइनस में आ गए हैं ना। यहां आउटफ्लो लिख दीजिएगा, क्या हुआ आउटफ्लो हो गया। इसी को एक नाम और भी दिया जाता है, इसी का एक नाम और भी है नेट कैश फ्रॉम। जब हम लोग कैश फ्लो बनाएंगे ना तो इसका नाम हम लोग देंगे, इतना ही बनाने के बाद, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी सवाल पूरा नहीं बना है, एक नोट पुट करना है। इट इज एज्यूम दैट it is assumed that 12% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देंगे ना हम लोग, ठीक है, टू बी इग्नोर्ड, उसको हम लोग इग्नोर किए। अब बोलेंगे सर अगर हम लेंगे तो कितना के ऊपर लेंगे, क्योंकि नाउ द डिवेंचर अमाउंट इज ओपनिंग में 1 लाख एंड क्लोजिंग में 120, तो किसके ऊपर देंगे। तो हम लोग ये मानेंगे कि 1 लाख तो ओपनिंग में है, 20,000 का हम लोग इशू किए हैं, तो हम लोग पहले वहां पर एक नोट पुट करेंगे। इट इज एज्यूम दैट 12% डिवेंचर ₹20,000 इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर।
तो वहां तो इंटरेस्ट नहीं लगा, बट 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा पूरा 1 साल का, तो 1 लाख का 12%, 12,000, तो हम यहाँ पर 12,000 रुपया एड करते, यहाँ पर हम लिखते 12% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। खैर अभी हम लोग तो उसको इग्नोर किए। कितना नंबर सम्स की तरफ जा रहे हो? 4 देखो, 4 जल्दी देखो। मिटा दें? हमेशा याद करो कि ज्यादा से ज्यादा टाइम को हम लोग को यूज करना है, ऑपरेट करेंगे, जल्दी जल्दी बनेगा, आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। आते हैं तो थोड़ा बोलिए, नहीं तो घर से बुला के आपको थोड़ा ना बोलेंगे तुम बोलो। आते हैं मतलब क्या हुआ कि आप सीखना चाहते हैं, तभी आप आते हैं, और सीखने के लिए बोलना पड़ता है। तो नाउ सम्स नंबर 4। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द, ठीक है, कैश इन हैंड आंसर होता है। डेटर स्टॉक, डेटर और स्टॉक तो भाई बाद में आएगा, पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा ना। गुडविल आएगा, 3 लाख से कितना हो गया, 2 लाख, रिटर्न ऑफ। मैशनरी इज द फिक्स असेट्स, यहां कोई काम नहीं है, फिक्स असेट्स दैट मीन्स इन्वेस्टिंग। इधर आइए, कैपिटल काम नहीं है, डिवेंचर भी हमारा कोई काम नहीं है, बट प्रॉफिट इज 3 लाख एंड 5 लाख, तो डिफरेंस ये आएगा, और ट्रेड क्रेडिटर आएगा, वो तो बाद में आएगा। तो ये पूरे सवाल में क्या क्या नहीं आ रहा है, कैश इन हैंड एंड बैंक इज द आंसर, डेटर स्टॉक ये दोनों आएगा, रूल ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, गुडविल इज द पार्ट ऑफ एडजस्टेड पीएल, मैशनरी इज द फिक्स असेट्स, तो इट इज द आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग। इधर में कैपिटल फिनांस का आइटम है, डिवेंचर भी फिनांस का आइटम है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यहां पर हम लोग लेंगे, और ट्रेड क्रेडिटर आएगा यहां पर। तो पूरे सवाल को हम ऐसे ही बता दिए, और उम्मीद करते हैं जब बता दिए तो आपको थोड़ा खुशी हुआ होगा, नहीं भी हुआ होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि हम आपके साथ मजाक नहीं कर पाते हैं, आपको हंसा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आज आप हंस के कल जिंदगी भर आप रोना है। तो भाई ये नहीं है यहाँ पर, दिस टाइम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है। तो गुडविल कितना है? अब आ गया करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का बात। तो उधर से देखो, पहले इन्वेंट्री, पहले क्या रहा है, स्टॉक है ना, इंक्रीज कर रहा है, क्या होगा देखिए वहां पर, लेस कितना, इसके बाद वाला बताओ। अरे डेटर ऊपर था, 4 से 6, इधर है क्रेडिटर, 6 से 9, इंक्रीज कर गया, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर है क्या? खास नहीं, 4 नंबर गया। चलिए जल्दी से 5 नंबर में, पढ़ो पढ़ो, जब तक पढ़ो तभी हमको बता पाएंगे आप, साथ साथ में पढ़ने से कुछ नहीं बता पाएंगे, हम फिर पूछते जाएंगे और फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। सम्स नंबर
5। मोनिका लिमिटेड रिपोर्ट नेट प्रॉफिट 15,000। अब ये सिर्फ क्लोजिंग का दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, तो यहां पर आ जाएगा 15,000 रुपया, ठीक है ना। यहां पर कुछ बात है जो ऊपर दे दिया, डिप्रिसिएशन है प्लांट का, डिप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग का। नाउ डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इज 45,000 नॉट 15,000। ठीक कर लो अगर बुक में दिया हुआ है तो। प्लांट 15 ही रहेगा बट लैंड एंड बिल्डिंग कितना 45। एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, ये तो आप जानते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ को ही एमोटाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। फिक्स एसेट्स के लिए वी यूज डिप्रिसिएशन, फॉर करेंट एसेट्स प्रोविजन, एंड फॉर फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल दैट इज गुडविल एमोटाइजेशन। तो ये चार तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये चारों यहां पर आ जाएगा। फिर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब नीचे में अकाउंट रिसेबल, अकाउंट रिसेबल मीन्स बिल्स रिसेबल 35 से 46 हुआ है, बढ़ गया है, इंक्रीज किया है, देखिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स। स्टॉक डिक्रीज किया है, इधर आएगा। कैश इन हैंड छोड़ दीजिए। एक्सपेंस ड्यू, ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग 6 से 8 लायबिलिटी है, इंक्रीज इन लायबिलिटी। अकाउंट्स पेबल यानी बिल्स पेबल 60 से 53 घट गया, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो गया। यहां तो एकदम और भी आसान कर दिया। यहां कितना आएगा 15,000, हाँ या ना, और यहां 4 आएगा, लिख लीजिएगा। हम यहां वो चीज नहीं लिख रहे हैं, कितना कितना है बोलिए। 15,000 एक डिप्रिसिएशन है, एंड सेकंड इज 45, 25, जोड़िए कितना आ रहा है। $85 and 15 1 लाख, ठीक है। अब शायद स्टॉक देख लीजिए कितना हुआ, फिर वही काम करने लगे। बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल पूरा लिखिएगा। फाइव नंबर, चलिए 6 की तरफ चलते हैं। सिक्स, जल्दी कीजिए, पढ़ेंगे आगे, जल्दी कीजिए। बढ़े आगे, कितना नंबर बोलिए। सिक्स, कैश एट बैंक, ऐसा सवाल भी बनाए थे। डेटर स्टॉक इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, कैश एंड बैंक इज द आंसर। गुडविल देखिए यहाँ पर गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है, पीएल में आएगा, प्लांट नहीं आएगा। वहाँ देखिए इक्विटी शेयर नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म लोन नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए दिया हुआ है 2.5 लाख और 3.5 लाख, ट्रेड क्रेडिटर 1 है। यानी पूरे सम्स में देखा जाए
तो एसेट साइड से खाली खाली गुडविल आने के लिए तैयार है एडजस्टेड पीएल में। एडजस्टेड पीएल में खाली गुडविल आने के लिए तैयार है। यहाँ पर मूवमेंट देखिएगा, खाली गुडविल आने के लिए तैयार है और इधर से खाली पीएल है, यानी एक लाइन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में जाएंगे तो इन द असेट साइड डेटर और स्टॉक ओनली आएगा, इधर में क्रेडिटर आएगा। सवाल तो ऐसे ही बन गया यार। 6 नंबर कितना कितना दिया हुआ बोलिए तो पीएल गुडविल रिटर्न ऑफ डेटर आ रहा था ना, कितना प्लस हो रहा था 1 लाख। स्टॉक कितना, डेटर, अच्छा यहां पर क्या होगा सिंडिकेटर, सिंडिकेटर 1.5 लाख, ठीक है 1.5 लाख कर दो। पक्का ना, एक ही आइटम है ना, चलो ठीक है टोटल 3 ही लाख रह गया। लेस क्या क्या हो रहा है बोलिए, कितना कितना, घुमा फिरा के 6 नंबर गया। लेकिन गलती बात हो गया, क्या गलती बात हुआ सो देखिए। 6 नंबर में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला है बनाने के लिए, क्या बोला है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला है ना। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, नहीं बना है अभी, ये बना, सिर्फ अभी एक चीज बना है तो अभी बना देते हैं, सीख जाइएगा बन जाएगा। तो देखो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा तो ऊपर में हम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये देखिए क्या लिखेंगे, ऑफ इसका भी रहेगा, और यहाँ कैश फ्रॉम ऑपरेशन नहीं लिखेंगे। ये जो 1.5 लाख आया इसको लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा मिटाएंगे और इस साइड चले जाएंगे। ये यहां पर लिखेंगे हम, ऊपर में लिखना पड़ेगा जब पूरा बनाने के लिए बोलेगा तो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप लोग को एक होमवर्क दे रहे हैं, जो फॉर्मेट है ना बुक में उसको कॉपी करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। ये 2 लाइन यहाँ खींच लेते हैं। अब बी नंबर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज। सिर्फ इन्वेस्टिंग में एक ही चीज है, देखिए क्या है बोलिए, और कुछ नहीं है। प्लांट क्या हुआ है बोलिए, तो हमेशा पहले लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स असेट्स, जो कि नहीं है। परचेज हुआ है ना, परचेज क्या किए हैं, प्लांट, कितने का परचेज किए हैं बोलते जाइए थोड़ा जल्दी जल्दी। ये माइनस में आ गया, ये 1 लाख माइनस में, ठीक है।
इसको लिखेंगे हम लोग नेट कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब आइए सी नंबर, जहां पर कैश फ्लो लिखे हैं वहां लिखेंगे हम लोग फिनांसिंग एक्टिविटीज। फिनांस में क्या क्या है देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 3.5 से 4.5 हुआ, तो इशू किया है ना, तो लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख का। और कुछ है बाबू, 4 से 3 घट गया, पेमेंट किए हैं, लेस रीपेमेंट ऑफ तो ये नील हो गया, देख रहे हैं ना, बाहर नील चला गया। ये जो आया ना नील, इसको हम लोग लिखेंगे नेट कैश फिनांसिंग एक्टिविटीज। अब जोड़ेंगे, ये कितना आया था 1.5 लाख, 1.5 लाख में 1 लाख चला गया, तो नेट क्या आया 50,000। ठीक है ना, और कैश का डिफरेंस देखिए कितना है, नाउ द डिफरेंस ऑफ कैश एंड बैंक इज 50,000। तो आंसर मेरा मिल गया एक्चुअल में, समझ रहे हैं ना। इसको लिखा जाता है नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट, इसके साथ ऐड करते हैं ओपनिंग कैश, ठीक है, एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि 1 लाख है ना, ये कितना है ओपनिंग में 2 लाख, ये देखिए 2.5 लाख आ गया, ठीक है, क्लोजिंग कैश। तो आप बताइए ये पूरे सवाल में सबसे ज्यादा ये लिया, क्योंकि हम आगे भी बताए हैं कैश फ्लो इज द डिफरेंस ऑफ 2 डेट्स या ओपनिंग और क्लोजिंग का होता है। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑपरेटिंग, हम लोग ऑपरेशन करते हैं, हम लोग काम करते हैं तभी पैसा आता है, पैसा आएगा ना बाबू तभी इन्वेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज हम आपको ऑपरेटिंग सिखा चुके हैं, 2 पार्ट होता है वो आपने देखा और पूरा एक सवाल भी बना दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।